हेलो गाइस, न्यू टॉपिक है हमारा एमएस पावर पॉइंट्स एंड इंट्रोडक्शन कि एमएस पावर पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे हम। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे एक बार देख लेते हैं। स्टार्टिंग एमएस पावर पॉइंट कि एमएस पावर पॉइंट है उसकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं। एक्सप्लोरिंग द यूज़र इंटरफेस, एक्सप्लोरिंग द रिबन, मिनिमाइजिंग एंड एक्सपेंडिंग द रिबन। किसी भी रिबन को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं। क्रिएटिंग ए न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, एंटरिंग टेक्स्ट, कॉपी एंड मूविंग टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एंटरिंग कर सकते हैं उसकी टेक्स्ट की। यूजिंग अंडू एंड रिड्यू, जो अंडू कमांड होती है और रिड्यू कमांड होती है उसका यूज़ करना सीखेंगे। एडिंग और डिलीटिंग स्लाइड्स, किसी भी स्लाइड्स को डिलीट करना या ऐड करना। चेंजिंग ए स्लाइड लेआउट्स, स्लाइड्स का लेआउट चेंज करना। मूविंग, रेजिंग एंड रोटेटिंग प्लेस होल्डर। सेविंग ए प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को कैसे क्या सेव करते हैं। क्लोजिंग ए प्रेजेंटेशन एंड एग्जिटिंग पावर पॉइंट, जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसको क्लोज कैसे करते हैं और पावर पॉइंट की एग्जिटिंग जो होती है वो कैसे करते हैं। ओपनिंग एंड एग्जिटिंग प्रेजेंटेशन और फॉर्मेटिंग ए प्रेजेंटेशन, फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स, फॉर्मेटिंग पैराग्राफ, इंसर्टिंग इमेज, व्यूइंग ए प्रेजेंटेशन इन डिफरेंट वे। और जो हमने प्रेजेंटेशन बनाई है उसका कैसा क्या व्यू दिखता है उसको हम क्या करेंगे, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आज की वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग एमएस पावर पॉइंट। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें। स्टार्टिंग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 इज ए प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कि जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है 2010 का वो क्या है, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। दैट ऑफर वेरियस एफर्ट्स, थीम्स, लेआउट एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड टू क्विकली एंड efficiently create and share dynamic presentation with your viewers। ठीक है, this handout provides an overview of the PowerPoint 2010 user interface and covers how to perform basic tasks such as creating a new presentation and formatting text, inserting image and printing etc। हम स्टार्टिंग पॉइंट कैसे करते हैं, स्टार्टिंग कैसे करते हैं एमएस पावर पॉइंट्स की स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा क्लिक द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, उसके बाद जितने भी हमारे प्रोग्राम्स है ऑल प्रोग्राम का जो भी हमारा सिंबल है वहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। देन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उस हमारे जो प्रोग्राम्स है वो खुल जाएंगे और वहाँ से हम क्या कर देंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर देंगे। देन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। अब देखो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, मतलब उसके अंदर बहुत सारी उसकी लिस्ट आ जाएगी क्या क्या है उसके अंदर। उसमें से हम क्या चूज़ कर देंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 को। ठीक है, देखो कुछ ऐसे मिलेगा। हम क्या गए, स्टार्टिंग पॉइंट पे गए, फिर ऑल प्रोग्राम के ऊपर गए तो हमारा देखो ये सारी लिस्ट आ गई। यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के ऊपर जाएंगे। इसके ऊपर क्लिक करने पर हमारा क्या आ गया, ये हमारी पूरी क्या आ गई, एक इसकी जो भी अंदर जो फॉर्मेट्स था वो सारा हमें दिखाई देने लगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी है उसके अंदर और भी बहुत सारे हैं एप्स। जैसे हमें ओपन कौन सा करना था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करना था, उसके ऊपर क्लिक किया। देन हम कहाँ गए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के ऊपर चले गए। ठीक है, अब देखो पावर पॉइंट्स के अंदर क्या क्या होता है, कैसे ओपन होते हैं। ये हमारी क्या होती हैं, क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं, ये टाइटल बार होता है, ये हमारी रिबन्स होती हैं, ये क्या होती है हमारी ओवरव्यू पेन होता है। ठीक है, जो भी मतलब हम यहाँ पे स्लाइड्स के ऊपर जो काम कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे ओवरव्यू दिखाई देता है। ठीक है, और ये क्या होती है हमारी टैब्स होती हैं,
ये मिनिमाइज बटन होता है, ये मैक्सिमाइज बटन होता है, या रीस्टोर डाउन भी बोलते हैं इसको। ये क्लोज बटन होता है, ठीक है। ये स्लाइड प्लेन होती है, ये क्या होते हैं, नोट्स प्लेन होते हैं। ये जो सिंबल होता है हमारे, ये क्या होती है, जूम लेवल बटन की हमने स्लाइड को कितना जूम कर रखा है उसको बताएगा। या ये आता है जूम स्लाइडर्स, ठीक है। ये स्टेटस बार होता है हमारा, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि रिबन क्या होती है, टाइटल बार का होता है, स्टेटस बार, क्विक एक्सेस बार, और रिस्टोर, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, टैब, क्लोज बटन, ठीक है। फर्स्ट हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। एक साइड में हमारी टेबल्स के अंदर क्या होंगी, एलिमेंट्स होंगी। जो साइड्स वाले राइट होगी उसके अंदर क्या होंगे, उनका डिस्क्रिप्शन होगा कि मतलब उसके अंदर क्या क्या होता है। देखो जैसे टाइटल बार है, टाइटल बार के अंदर क्या होता है, डिस्प्ले द नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड द प्रोग्राम। जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है या फिर प्रेजेंटेशन बनाई है उसका नाम आपको टाइटल बार के अंदर शो होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज। जो बटन था हमारा उसका क्या वर्क होता है, यूज टू कंट्रोल द प्रोग्राम विंडो, कि जो प्रोग्राम की जो विंडो है उसको कंट्रोल करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। यूज़ द मिनिमाइज बटन टू हाइड द विंडो, विंडो को हाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमाइज बटन का यूज़ करते हैं। यूज़ द रिस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज बटन टू एडजस्ट द स्लाइड ऑफ द विंडो, ठीक है। यूज़ द क्लोज बटन टू क्लोज द प्रेजेंटेशन और टू एग्जिटिंग पावर पॉइंट। क्लोज बटन का हम किस लिए यूज़ करते हैं, जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसको बंद करने के लिए या फिर पावर पॉइंट्स को एग्जिट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर क्या क्या होता है, कंटेन्स frequently used commands that are independent of the tab displayed on the ribbon, ठीक है। रिबन क्या होती है, कंटेंट्स ऑल द कमांड्स रिलेटेड टू मैनेजिंग प्रेजेंटेशन एंड वर्किंग विद प्रेजेंटेशन कंटेंट, कि आपने जो प्रेजेंटेशन का जो कंटेंट है उसके अंदर कौन कौन सी कमांड्स यूज़ की है, या उस प्रेजेंटेशन को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए आपने कौन कौन सी जो कमांड्स है उनका यूज़ किया है, वो कहाँ पे या यूज़ करोगे, कर सकते हो, कहाँ आपको शो होगा रिबन के अंदर, ठीक है। ओवरव्यू प्लेन appear on the left side of the program windows and has two tabs. Clicking the slides tabs displays small thumbnails of all the slides in the active presentation. Clicking the outline tab show all the text on the slides display as an outline. Slide plane होता है हमारा, शो द करंट स्लाइड एज इट विल अपीयर इन द प्रेजेंटेशन, कि जो भी आपने करंट स्लाइड्स जिसको ओपन कर रखा है वो आपको वहाँ पे दिखाई देगी। नोट्स पेन क्या होता है, अपीयर बिलो द स्लाइड पेन एंड प्रोवाइड्स ए प्लेस फॉर एंटरिंग नोट्स अबाउट द करंट स्लाइड, की करंट स्लाइड्स के रिगार्डिंग आपको क्या क्या नोट्स लिखना है, जैसे स्पीकर नोट्स एट्सेट्रा। स्टेटस बार के अंदर क्या होता है, डिस्प्ले होता है इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट प्रेजेंटेशन, कि जो भी आपने करंट प्रेजेंटेशन कर रखी है, ओपन कर रखी है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, जैसे स्लाइड नंबर या थीम नेम एट्सेट्रा, एंड प्रोवाइड्स एक्सेस टू सर्टेन प्रोग्राम फंक्शंस, ठीक है। व्यू, हाँ, शॉर्टकट्स टूल के क्या होते हैं, टूल बार के, यूज टू डिस्प्ले द प्रेजेंटेशन इन ए वेराइटी ऑफ व्यूज ईच suited to a specific purpose. Zoom level button and zoom slider used to change the magnification of the presentation. ये क्या थे, हमारी स्टार्टिंग थी किसकी, पावर पॉइंट्स की, और उसके अंदर जो जो हमारे रिबन्स होते हैं, टूल्स होते हैं, मतलब जो जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। थैंक यू गाइस, आज की वीडियो के अंदर इतना ही पढ़ेंगे। और प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।